बाकी भाई का एक सपना था, लेकिन चलो वो सपना भी थोड़ा अधूरा रह गया। कल सुबह छोटे भाई की तैयारी है गुजरात जाने की, लेकिन अभी से माँ का चेहरा रोने वाला हो गया है। माँ जी को ये कहता हूँ रात को बाहर नहीं रहना। माँ जी तो सच में इमोशनल हो गए भाई, बहुत ज्यादा है। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात किया है तो मौसम तो ठीक ठाक है और बाकी सूर्यदेव यहाँ पे आ रखे हैं। और भाई साहब, रात को 1 बजे इतनी खतरनाक बारिश हुई कि हम डर के एकदम सब खड़े हो गए थे कि कहीं बादल न फट जाए ऊपर। और ठीक गौशाला की बात किया है तो मधुर और बिंदु को अंदर बांध दिया और बाकी जो गौशाला पे तार लगा रखा था लाइट के लिए, वो भी कल रात की बारिश से टूट गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है 1-1.5 घंटे तक। और बाकी भाई कल रात को हम 9:30 बजे के लगभग हम गाँव पहुँचे और बहुत ज्यादा थक लग गया था तो मैं सीधे सो गया था। उसके बाद ठीक यहाँ की बात किया तो पिताश्री मस्त करके तैयार हो रखे हैं। गुड मॉर्निंग पिताश्री। मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन 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 एकदम। और सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया है, राजी खुशी, सब राजी खुशी है, कोई दिक्कत तो कौनो दिक्कत ना है। गर्मी का पता चला कि कितनी गर्मी तगड़ी है, तगड़ी है, तगड़ी गर्मी, तगड़ी गर्मी है। वो बोलो कि आ जाओ घूमने चारों धामों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप लोगों का। और बाकी पिताश्री और छोटा भाई अभी उत्तरकाशी जा रहे हैं इमरजेंसी में, अचानक से प्लान बना। क्यों? वहाँ एक्चुअली पिताजी आंदोलनकारी के हिस्सेदार भी हैं, यानी कि तो सन 1996 में उत्तराखंड आंदोलन भी हुआ था, यानी कि उत्तराखंड को अलग करने के लिए एक आंदोलन हुआ था, तो उसमें पिताजी भी भागीदार थे। तो पिताजी वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड आंदोलनकारियों की आज थोड़ा 94 से 96 तक चला था। अच्छा, 2 साल चला भाई साहब। 2 साल तक पिताजी घर से भागे हुए थे, रात रात जाते थे हम आंदोलन। अब बताओ, 95 का जन्म मेरा है, यानी कि मैं 1 साल का था उस टाइम। एक साल बताओ, तो आज क्या है उत्तराखंड आंदोलनकारी की बैठक है तो पिताजी वहाँ जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी जाना और जल्दी आना शाम को, ठीक है, मस्त करके। और मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ फिर से खुरमाधार, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई है और कल भी बहुत लेट हुई। जाओ 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 जाओ, ठीक है, कल की तरह लेट मत होना। कल एक्चुअली मैं मसूर गया था तो नेटवर्क नहीं आया, तो बड़ी मुश्किल से टिहरी डैम के किनारे 1 घंटे तक बैठा रहा, तब जाके वीडियो अपलोड की। अच्छा ठीक है, बाकी अमन आ रहा है, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, आराम से जाओ, ठीक है, बाय बाय। और बाकी माता श्री भी घर में टिकी हुई, लेकिन भाई साहब ये जो हाथ है ये रिकवर नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम इसमें पट्टी कर रहे हैं, लेकिन माँ जी क्या कर रही है कि गौशाला की सफाई कर रही है, वहाँ से गोबर साफ कर रही, खेतों में जा रही, इसमें मिट्टी लगा रही, तो इस वजह से जल्दी सही नहीं हो रहा। माँ जी क्या होगा तेरा कसम से? ए राम। और देखो सुबह भाई ने पट्टी की और अभी ये पानी से भिगा दे माने। ए भगवान, क्या होगा तेरा कसम से? और बाकी छोटा भाई भी जा रहा है उत्तरकाशी है, बॉडी खतरनाक है। चल ठीक है फिर, है शाम को आएगा ना? चल ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी भाई कल थोड़ा इमोशनल पल है, यानी कि छोटा भाई भी कल गुजरात जा रहा है यहाँ से फिर से अपनी जॉब करने के लिए। मैंने सोचा था कि मेरे रहते रहते 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते तो पार्टी होती, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर हुई नहीं। अब मुझे लग रहा है कि 2 लाख सब्सक्राइबर की पार्टी होगी। चल कोई बात नहीं, बोला अगली बार तू आएगा तो उसके बाद 2 लाख हुए होंगे, ठीक है, वीडियो कम मेरी वायरल हो जाए फिर से। और बाकी अपने पास जो ऑडियंस है बहुत फेयर वाली है, बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। और बाकी तू भी वहाँ अपना ढंग से जॉब करना, ठीक है, कोई मिलने आएगा तो बोला हेलो हाय बोल देना, ठीक है। और बाकी अमन बेटा आ गया तो चले बेटा, चलो फिर चलो भाई फटाफट वीडियो अपलोड करते हैं, फिर वापस भी आना है। और आज मेरा प्लान बन रहा है यहाँ से खमकाल जाने का, क्योंकि वहाँ जो अखिल भाई है उसका छोटा भाई भागवताचार्य है, यानी कि व्यास है, तो आज वहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो अखिल का छोटा भाई करेगा, तो थोड़ा उनके सानिध्य में थोड़ा कथा भी सुन लेंगे। चलो भाई निकलते हैं, टाइम वैसे भी कल से बहुत ज्यादा हो रहा है, फटाफट वीडियो अपलोड करके आते हैं। तो चले जी, फाइनली हम खुरमला धार के ऊपर आ गए हैं और बाकी वीडियो भी अपलोड करने के लिए लगा दी है। और कल रात भयंकर बारिश हुई तो उस वजह से चारों तरफ का जो नजारा है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कल तक जो धुंध थी वो सारी साफ हो गई है, जो धूल मिट्टी उड़ रही थी सारी बारिश से एकदम शांत हो गई है और चारों तरफ काफी हरियाली दिखाई दे रही है। पानी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी था। तो आज मेरे पिताश्री और छोटा भाई भी उत्तरकाशी जा रहा है और अमन के पिताजी भी आज कार लेके उत्तरकाशी जा रहे हैं। तो आज हमने अपने डॉक्टर भाई यानी कि जेपी भाई की बाइक लाई है, तो भाई साहब हमारे हर सुख दुख में साथ आते रहते हैं, काफी अच्छा लगता है कि चलो भाई साहब हमारे हर चीज में साथ देते हैं। और बाकी ठीक सड़क पर देखिए उत्तराखंड परिवहन निगम अभी देहरादून जा रहे हैं और ये रोज सुबह देहरादून से निकलती है और मुख्यम जाती है और रोज मुख्यम से फिर देहरादून के लिए चले जाती है। तो देखिए जी, वैसे तो पहाड़ों में रुपाई पूरी तरह से लग गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रुपाई नहीं लगाई है। तो ये जो सामने रुपाई लग रही है इस खेत में तब रुपाई लगती है जब बारिश होती है, क्योंकि उन खेतों में नहर नहीं पहुंच पाती है। तो कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई तो उस वजह से उस खेत में पानी इकट्ठा हो गया, तब वो अभी रुपाई लगा रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली वीडियो अपलोड हो गई, बाकी निकलता है यहाँ से घर, क्योंकि मुझे अभी फिर से खमकाल गाँव आना है। चला मन, चल भाई, आज बहुत बिजी रहने वाला भाई शेड्यूल। बाकी चलिए जी, गांव के ऊपर सड़क पे आ गए और बाकी अभी थोड़ा मार्केट गए थे तो अखिल भाई का फोन आया,
तो उसने कुछ सामान मंगाया तो वो भी लेके आ गया हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर जेपी भाई और उनका परिवार भी जाने वाला खमकाल, फिर निकलता हूँ उनके साथ कार पे। बाकी ठीक सामने पे देखिए अमन बेटा जेपी भाई की बाइक को यहाँ पे खड़ा कर रहा है। तो जेपी भाई हमेशा अपनी बाइक को यही रास्ते पे खड़ा करते हैं। और बाकी घर से पिताजी और आंसू तो उत्तरकाशी चले गए। बाकी माता श्री टिकी अभी है, माँ बोली 2 मिनट बाद आता, बोल मैं खिसक जाती यहाँ से, टाइम पे आ गया मैं, बल्कि मैंने भी जाना ही आज। खैर, और माँ ने सारे यहाँ पे कपड़े धुल के रख दिए हैं। और बाकी अमन घर चले गया है, इसकी माँ को सर दर्द हो रहा है। चल ठीक है, दवाई दे देने टाइम से। मैंने बोला चाय पी ले, लेकिन ऊपर माँ को सर दर्द हो रहा है, मैंने कहा चले जा फिर। और बाकी माँ ने गर्मा गर्म चाय ला दी और हाथ दिखा जरा, देखो सुबह पट्टी की क्या हाल कर दिया माँ जी ने, मिट्टी लगा के कपड़े धुले। ए भगवान, तू उंगली को खराब कर दी कसम से, थोड़ा ढंग से रख यार माँ, ठीक है। बाकी मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाने के बाद माँ को मैंने कितना बोला, लेकिन नहीं रुक रही घर, चल पड़ी फिर से खेतों में। बाकी चलिए जी, भाई साहब लोग भी आ गए हैं। और भाई जी स्वागत है आपका एक बार फिर से, भाभी जी का भी स्वागत है, बिट्टू अंश सबका सौभाग्य हो रहा है आज जाने का है। ब्लॉग में हाँ, प्रसिद्ध तबला वादक है। अच्छा, बहुत कलाकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे चेला है। और बाकी भाई का नाम है अखिल, भाई फोर्ड गांव से ही है, जहां भाई साहब की क्लिनिक है। तो भाई स्पेशल तबला मास्टर है। तो जो भागवत में भाई साहब बिना गानों के तो मजा नहीं आता है, जो भी भजन चलेंगे तो जब तक तबला नहीं बजेगा तब तक मजा भी नहीं आएगा। क्यों बोल नहीं पा रहा, ये एक्चुअली तुम्हारा बड़ा फैन। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यार, लग भी मेरे से बढ़ा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद यार, सही है भाई, ठीक है। बाकी जितने दिन भी भागवत है कोशिश करेंगे भाई के साथ गाना गुना गाने की, भाई को बोलेंगे तबला बजा जरा, हम भी गाते जरा है। जरूर तुम लेट में है, नहीं तो हमने तो देखते हैं हमारी कैसी महफिल जमती है वहाँ। देखिए जी, इसको बोलते हैं बुलावा, यानी कि प्लान मेरा और भाई साहब की फैमिली का था, लेकिन अमन भी अभी ऐड हो गया, यानी कि इसका भी बुलावा था। हाँ भाई, भाभी की तबीयत ठीक है ना अभी? ठीक है, फिर ये भी चल रहा है। मैंने कहा चल अच्छे कार्य में आगे रहा कर। क्या बोला आपने, बिन बुलाए मेहमान? नहीं भाई साहब को थोड़ा पॉइंट मारने की आदत है ना। चलो सही है, मजाक भी होना चाहिए भाई। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से खमकाल गांव के लिए। बाकी बाइक पे अमन और ठीक जो तबला बाजक हैं अखिल भाई वो जाएंगे, मैं भैजी और भाभी और छोटे बच्चे जाएंगे कार पे, क्योंकि मैंने जो सामान ला रखा है उसको जल्दी मंगा रहे हैं, तो बाइक ही जल्दी जा पाएगी, तो इसीलिए इनको भेज दिया हमने आगे। बाकी चलो भाई, ये दो तो चल पड़े खमकाल के लिए। बाकी चलिए जी, भाई साहब कल रात तो भयंकर बारिश हुई, लेकिन उतनी उमस हो रही है, अभी पसीना आ रही है, लेकिन अभी हमारा खमकाल गांव जाना बहुत जरूरी है। चले भराता? बिल्कुल सर। हाँ जी चले, भाभी जी चले, ठीक है, चलो निकलते हैं एक हसीन सफर में। चलिए जी, खमकाल गांव के ऊपर जो सड़क है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और बाकी जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है वो ठीक सामने पे, वो देखिए वहाँ पंडाल बना रखा है, यहाँ पर चल रही है। और बाकी अखिल भाई और अमन बेटा भी यहीं रुके थे हमारे लिए। इन्होंने बोला जब तक तुम नहीं आओगे हम भी नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि शर्म लगती है ना इनको। यहाँ मत बोल यार, बुला रखा, चलो घबरा मत। बताओ, अमन चाहता है कि इसको भागवत में बुलाया जाए। अब तेरे नसीब में है, तेरे को अपने आप बुलावा आ गया, चल अब। बाकी भाई साहब यहाँ बहुत सारी बाइकें आ रखी है, यानी कि गांव में बहुत रौनक आ रखी है। तो सबसे पहले हम अखिल भाई के घर में आ गए हैं। बाकी भाई अखिल भाई ने कमरे का रेनोवेट किया है, बहुत बढ़िया लग रहा कमरा। और ये है अखिल का भांजा। हेलो, देखो डिस्पोजल गिलास पकड़ लिया भाई साहब ने पहले ही। आजकल की जो पीढ़ी है एडवांस है भाई, पहले ही डिस्पोजल हाथ में रख दिया है। सही है। और भाई साहब खमकाल गांव में इतनी गर्मी है कि भाई साहब ने बाल्टी से एक ढक्कन निकाल दिया और उसी को लगे हैं फैन का काम करने पे है। सही है। हम आपके बड़े फैन है, पर यहाँ एक फैन भी ये भी सही है। और बाकी चलिए जी, अब निकलते हैं यहाँ से कथा पंडाल में। बाकी वहाँ जाके सबसे पहले होगी कलश यात्रा, क्योंकि कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा होती है। बाकी दीक्षा ने ठंडा जूस भी ला दिया है, बहुत धन्यवाद दीक्षा। अरे शकल नहीं पागल, अभी तो हम जूस देख रहे हैं। बाकी दीक्षा बहुत काम करती है भाई। जब हम कुछ महीने पहले मैं और अनीता ऋषिकेश गए थे तो इन्हीं के कमरे पे गए थे। तो आपको बता देता हूँ, जो दीक्षा है वो अखिल की छोटी बहन है, और अखिल और हमारी कास्ट सेम है, यानी कि अखिल लोग भी बहुगुणा और हम भी बहुगुणा हैं, यानी कि हमारे जो वंशज है सब एक ही थे पहले। तो चलिए जी, गांव की सभी महिलाएं जा चुकी है कलश यात्रा में, तो हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। बाकी कलश यात्रा में यहाँ के जितने भी लोकल स्थान देवी देवता हैं सबके छत्र ले जाते हैं, और जो ढोल है वो नागराज भगवान का है, तो बहुत सारे देवी देवताओं के छत्र जा रहे हैं। बाकी जो कलश यात्रा जा रहे हैं वो ठीक यहाँ से नीचे एक लोकल पानी का स्रोत है, उस स्थान का नाम है मगरा, तो सभी लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। बाकी कलश यात्रा में जितनी भी मात्र शक्ति आ रखी है सब नंगे पांव आ रखे हैं। ठीक सामने पे है पानी का स्रोत, इस जगह को बोलते हैं मगरा। तो
कलश यात्रा में क्या होता है कि सभी मातृ शक्ति अपने अपने कलश में पानी भरकर ठीक ऊपर पांडाल तक ले जाएंगे और कोई भी शुभ कार्य होता है तो धारे को भी पूजा जाता है। वैसे तो खमकाल गांव भी पलायन की मार झेल रहा है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के लगभग 80% लोग गांव आ रखे हैं। ठीक सामने पे जो ढोल रखे हुए हैं तो वो अलग अलग देवी देवताओं के ढोल हैं। तो लगभग जितनी मातृ शक्ति आ रही है सभी ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि शुभ कार्य में पीले वस्त्र की विशेष मान्यता होती है। तो ठीक सामने पे अभी धारा पूजन चल रहा है, लेकिन अगर ठीक सामने की बात की जाए तो सामने वाली धार पे देखिए, ये जो इतना खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है ये है मट्टी गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए जी, कलश यात्रा में जो भी विधि विधान यहाँ धारे के पास होता है वो संपूर्ण हो गया और बाकी सभी मातृ शक्ति कलश में पानी भर के फिर पांडाल की तरफ जा रही है। तो ठीक ये है पांडाल जहाँ पे कथा का आयोजन किया जा रहा है और जो कलश यात्रा धारे से आई थी वो पांडाल के बगल में पहुँच गए हैं। और पांडाल को वाटर प्रूफ बना रखा है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है। और जितनी भी मातृ शक्ति धारे पे गई थी तो वो भी वापस पांडाल की तरफ आ गई है। और मौसम जो है वो चारों तरफ से बादलों से घिर गया है। तो जितने भी लोग गांव से दूर जा रखे हैं तो सभी लोग कथा सुनने के लिए दूर दूर से अपने गाँव वापस आ रहे हैं। आज थोड़ा कथा विलम्ब बोलो। तो पांडाल के अंदर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज जो कथा होगी 3:30 बजे से शुरू होगी, यानी कि आज जो कलश यात्रा है उसमें थोड़ा टाइम लगा, उस वजह से आज जो कथा है 3:30 बजे से लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक होगी। और बाकी यहाँ नन्हे नन्हे फैन भी दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ बोला, इधर आ, क्यों घबरा रहा है? तो भाई ये मेरा डाई हार्ड फैन है। नाम क्या आपका? अनिरुद्ध है। ये बहुत वीडियो देखता है। जैसे ये आज मिला एकदम घबरा रहा था, बोल रहा मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई इंसान हूँ मैं, भूत थोड़ी हूँ। ठीक है। और पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है? हाँ। तो अभी सारी मातृ शक्ति घर चले गई खाना बनाने के लिए, और बाकी जब 3 साढ़े 3 बज जाएगी तब जाके सब लोग खाना खा के फिर कथा पांडाल में आएंगे, तब जाके कथा का श्रवण करेंगे। तो ठीक यहाँ पर कथा पंडाल है, यहाँ कथा होगी, लेकिन कथा के बगल में ठीक ये है रसवाड़ा। तो जितने दिन तक कथा चलेगी उतने दिन तक यहाँ भंडारा चलता रहेगा। चलिए जी, सभी लोग खाना खा के अपने घर से आ गए और बाकी अब कथा का श्रवण होना शुरू हो गया है। बाकी चलिए जी, कथा शुरू हो गई है। जय हो। बाकी अब कथा शुरू होने वाली है। देवी के सानिध्य में आवाहित सभी समस्त देवी देवताओं एवं आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री नरसिंह भगवान की, धोरंगीनाथ भगवान की। तो आइए आप और हम सभी लोग आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी लोगों के निमित्त हमारे कल्याण हेतु यह श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य एवं भव्य आयोजन आज से इस भूमि पर प्रारंभ हुआ है। कहते हैं कि अगर संसार में जितना भी समुद्र है, अगर सारे समुद्र की स्याही बना दी जाए, तो अगर कल्पतरु की लेखनी लिखने वाली बना दी जाए और लिखने वाली माँ साक्षात सरस्वती भी आ जाए, तभी भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का दान नहीं कर सकते। तो चलिए जी, कथा भी संपूर्ण हो गई। बाकी सारे गांव के लोग भंडारा खा रहे हैं। बाकी हम भी निकलते हैं यहाँ से अपने गांव के लिए। और बाकी जो पहले दिन की कथा थी बहुत आनंद आया सुन के। देखते हैं, सौभाग्य होगा तो जरूर फिर आता रहूंगा अभी।
तो रात की लगभग 7:15 बज रही है और फाइनली भाई अपने गांव के ऊपर जो सड़क है वहाँ पहुँच गए हैं। और ठीक सामने पे देखिए माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग में। बाकी चलिए निकलते हैं वहाँ से। बाकी भाई साहब लोग वहाँ पर अपनी कार को पार्क कर रहे हैं और मैं वो अमन आए भाई साहब की बाइक पे। बाकी सब लोग फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो बाकी चलिए जी फाइनली घर पहुँच गया हूँ। और बोला तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा? मेरा फोन खराब ही हो गया। अरे यार इसका फोन ही खराब हो गया। और बाकी पिताश्री भी दिखे आ गए उत्तरकाशी से। हाँ चलो बढ़िया 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 और ठीक है सब बढ़िया सब बढ़िया। और बाकी माँ जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है और बाकी भाई बिना दूध वाली चाय बनी हुई है। बाकी चलो भाई साहब ठीक है फिर मिलते हैं। चल ठीक है बेटा। बाकी चलिए जी अभी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर। छोटा भाई प्याज टमाटर काट रहे हैं और यहाँ पे माताश्री सब्जी काट रहे हैं और यहाँ पे पिताश्री बैठ रखे हैं। और पिताश्री और छोटा भाई उत्तरकाशी जा रहे थे तो ये भी आगे थोड़ी देर पहले। आपका एक सब्सक्राइबर मिला था भैया। हाँ उसने बोला पहाड़ी भाई को बोलना। हाँ मिला था उसने, पिताजी को नमस्ते दिया उसने। चलो भाई सब्सक्राइबर जो भी मिला था इनको मिला था और हमने प्रॉपर वीडियो में बोल दिया है। और बाकी कल सुबह मेरा भाई जा रहा है गुजरात है। कल सुबह ये भी यहाँ से चले जाएगा। अब पता नहीं कब आता। हाँ भाई कितने महीने में आएगा? बस तो उम्मीद ये थी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते तो थोड़ा सा मन में रह गई बात है। चलो कोई नहीं, क्या पता तेरे जाने के बाद तुरंत हो जाए, तेरे को फिर आना पड़े। आएगा 1 लाख क्या, आप तो सोच रहा हूँ 2 लाख नहीं होना। चल ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होटल वाले ऐसे होते हैं, होटल वाले ऐसे होते हैं। देखो होटल वालों को भी परिवार होता है। और आज मैं सच बताऊं तो उत्तराखंड का जो नाम है ना आज होटल वालों की वजह से बहुत ज्यादा है। और हमें गर्व होता है कि हमारा भाई होटलियर है। और होटल वालों ने उत्तराखंड को नंबर 1 पे रखा हुआ है अभी भी। जहाँ भी मैं सुनता हूँ हर कोई बोलता है मैं होटल वाला हूँ, मैं होटल वाला हूँ। बहुत सारे लोगों की इतनी नेगेटिविटी थिंक होती है कि होटल वाले बर्तन धुलते हैं। मतलब बहुत घटिया सोच है बहुत सारे लोगों को, क्या बोलूं। लेकिन होटल वाले बर्तन धुलने के अलावा बहुत कुछ करते हैं। वो आपके उत्तराखंड का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बना रहे हैं। जितने भी करोड़पति लोग होते हैं वो लास्ट में खाना ही खाते हैं। क्यों पिताश्री? एक बात बताओ बेटा, हाँ हमारे उत्तराखंड में जो ये पूरी चीज है ना, हाँ वास्ते होटल मैनेजमेंट का ना, जो होटल वाले हैं वास्ते उत्तराखंड उसी के पीछे पड़ रहा है। सही बात है, हकीकत कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हमारे लिए लौकी की सब्जी बन रही है और पिताश्री के लिए मस्त करके करेले की सब्जी बन रही है। और बाकी बाहर की बात करें तो स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई और बाकी निन्यारों की आवाज आ रही है। बाकी चलिए जी रात की 11:15 बज रही है और रात का खाना बन के भी तैयार हो गया है। और बाकी पिताश्री और छोटा भाई तो वहाँ पे बैठ गया खाना खाने के लिए। तो चलिए जी लगभग सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी अब सोने की तैयारी हो रही है। और बाकी पिताजी ने खाना खा लिया, छोटे भाई ने भी खाना खा लिया और माताश्री ने भी खाना खा लिया। और कल सुबह छोटे भाई की तैयारी है गुजरात जाने की। यानी कि बहुत दिनों तक हम आपस में रहे, खूब खेले, लेकिन कल सुबह ये ब्लॉग में नहीं दिखाई देगा। कल के बाद सिर्फ पिताजी और माँ जी, मैं और अनिता ही दिखाई देंगे। क्या भाई? तो ठीक है, जहाँ भी आराम से रहना, ठीक है। और फोन करते रहना भाई टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी भाई का एक सपना था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते, इसके रहते रहते यहाँ तो पार्टी भी कर लेते। लेकिन चलो वो सपना भी थोड़ा अधूरा रह गया, लेकिन अगली बार वो सपना शायद पूरा हो जाए, ठीक है। अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ 1 लाख क्या 2 लाख हो जाए तब तक। हाँ तब ये भी घर बैठ जाए। बड़ी होनी चाहिए क्योंकि YouTube फैमिली हमारी इतनी अच्छी है, क्योंकि अब 1 लाख तो होने वाले हैं, अब तो 2 लाख होने चाहिए। सही बात सही बात, प्यार देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर बहुत छोटी खुशी, इससे बहुत बड़ी खुशी मिले। सही बात है सही बात है, यही YouTube फैमिली से उम्मीद करते हैं। सही बात सही बात। बाकी मैं भी ब्लॉग देखते रहता हूँ। हाँ आपको जो भी सवाल पूछना होगा, जैसे भी पूछना होगा, आप कमेंट में लिख सकते हो। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ रहता है कहाँ रहता है, तो भाई जब अपना क्लियर बता देगा कि एड्रेस बता दो तो मैं भी एड्रेस डाल दूंगा। क्यों? हाल फिलहाल ये भुज में रहता वहाँ है, गांधीधाम। मैं गांधीधाम में रहता हूँ, प्रॉपर गांधीधाम। अच्छा, और ये भुज में पड़ता है। चल ठीक है भाई। और बाकी भाई माँ की बात करें तो माँ तो अभी से इमोशनल हो गई। यानी कि भाई ने तो कल सुबह जाना, लेकिन अभी से माँ का चेहरा रोने वाला हो गया है। तू क्यों रो रही भाई? ए हे क्या करे अब। मैं माँ जी को ये कहता हूँ रात को बाहर नहीं रहना, हाँ अपने टाइम पे घर आ जाना जल्दी। अच्छा, और खाने पे विशेष ध्यान देना, रोना नहीं। चलो मिलते हैं बड़ी खुशी में। माँ जी तो सच में इमोशनल हो गए भाई, बहुत ज्यादा है। ध्यान देना, मिलते हैं बड़ी खुशी में। और बाकी चलिए जी अभी थोड़ा उदासी वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि भाई कल सुबह चले जाएगा तो भाई साहब उसकी बहुत सारी यादें आएगी। बाकी भाई क्या करें, परदेश जाना पड़ता है 2 रुपए कमाने के लिए, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम मतलब भाई को बोलेंगे घर ही में रहे। पिताजी भी परदेश हैं, भाई भी परदेश है, मैं भी लगा हूँ अपनी मेहनत करने पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे परिवार में 2-4 दिन की जो खुशियां रहती है वो सब आप लोगों की वजह से रहती है। बाकी चलो माँ जी भी इमोशनल हो गए, सभी लोग इमोशनल हो गए घर में। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ और मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। अपना और अपनों का ख्याल रखें और जरूर अपनों के लिए 2 वक्त का टाइम जरूर निकालें। और क्या पता कल हो ना हो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।